क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी कार इग्निशन में की घुमाते हैं तो असल में होता क्या है? इस सिंपल वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इग्निशन से लेकर इंटरनल कंबशन इंजन के ऑपरेशन तक का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। जब आप अपनी कार में बैठते हैं तो सबसे पहला काम सीट बेल्ट लगाने के बाद की को इग्निशन स्विच में डालना होता है ताकि इंजन स्टार्ट हो सके। जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच का इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है। स्टार्टर मोटर स्टार्टिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यह इंजन को प्रॉपर आरपीएम तक पहुंचने में मदद करती है ताकि इंजन अपनी खुद की पावर पर चलना शुरू कर सके। स्टार्टर मोटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है। स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील से जुड़ी हुई होती है जो आगे मोशन को क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसमिट करती है। अब इंजन सिलेंडर्स के अंदर कंबशन साइकिल शुरू हो जाती है, इसलिए स्टार्टर मोटर डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब देखते हैं इंजन के अंदर क्या होता है, एक कॉमन 4 स्ट्रोक इंजन के एग्जाम्पल से। एक 4 स्ट्रोक इंजन एफिशिएंसी और परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यह अपने कंबशन चैम्बर्स के अंदर होने वाले एक्सप्लोजन्स को मोशन में कन्वर्ट करता है। इस इंजन का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि एनर्जी को यूज करके मूवमेंट क्रिएट किया जाए और इसे व्हील्स तक ट्रांसफर किया जाए ताकि व्हीकल चल सके। यह सब कुछ सिलेंडर के अंदर होता है। सिलेंडर में कंबशन चैम्बर होता है जहां एक्सप्लोजन्स होते हैं। बेसिकली सिलेंडर वो स्पेस है जिसमें पिस्टन ट्रेवल करता है। पिस्टन का पर्पस होता है कि सिलेंडर में एक्सपैंडिंग गैस से फोर्स को क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसफर करे पिस्टन रॉड या कनेक्टिंग रॉड के जरिए। इस तरह पिस्टन की बैक एंड फोर्थ लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन में बदल जाती है जो व्हील्स को पावर देती है। अब चलिए इस प्रोसेस को इंजन को डिसेंबल करके डिटेल में समझते हैं। 4 स्ट्रोक टर्म इंजन ऑपरेशन के उस साइकिल को रिफर करता है जिसमें पिस्टन के 4 स्ट्रोक्स होते हैं। पहला स्ट्रोक इनटेक, वॉल्व ओपन पोजीशन में होता है जबकि पिस्टन डाउनवर्ड मोशन से वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करके एयर फ्यूल मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर खींचता है। एयर फ्यूल रेशियो जनरली लगभग 14.7 to 1 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूल अकेले इग्नाइट नहीं हो सकता। असल में फ्यूल के कंबशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो एयर में मौजूद होती है। अब जब एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ चुका है तो आगे क्या होगा? दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन। इस स्टेज में इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वॉल्व्स क्लोज्ड होते हैं और पिस्टन चैम्बर में ऊपर की ओर मूव करता है। इससे फ्यूल एयर मिक्सचर कंप्रेस होकर अपनी वॉल्यूम लगभग 10 टाइम्स घटा लेता है। इस पॉइंट पर प्रेशर अचानक बढ़ जाता है क्योंकि एयर और फ्यूल मॉलिक्यूल्स एक साथ कंप्रेस होकर आपस में कोलाइड करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अब हम रेडी हैं एक्सप्लोजन के लिए। तीसरा स्ट्रोक कंबशन और एक्सपेंशन। कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप पर स्पार्क प्लग फायर करता है जिससे कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट हो जाता है। इससे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। फ्यूल जलने पर एक्सपैंड होता है जिससे सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ता है और पिस्टन को नीचे की ओर पुश करता है। ये डाउनवर्ड मोशन क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है जिससे एक्सप्लोजन की एनर्जी रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब चलते हैं चौथे और आखिरी स्ट्रोक की तरफ जिसे कहते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान पिस्टन एक बार फिर ऊपर की ओर जाता है जबकि एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। इस एक्शन से बर्न्ड एयर फ्यूल मिक्सचर एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए बाहर निकल जाता है। अब 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। 6000 आरपीएम की स्पीड पर यह साइकिल प्रति सेकंड लगभग 50 बार रिपीट होती है जिससे हर सिलेंडर के अंदर प्रति सेकंड करीब 200 एक्सप्लोजन्स होते हैं। इंडस्ट्रियल सप्लाईज में 10 साल से ज्यादा का अनुभव जेईस को कुछ सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का क्वालिफाइड पार्टनर बना चुका है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कई तरह के व्हीकल्स के लिए जरूरी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स पर तकनीकी समर्थन देता है। अगली वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कार्स को गियर शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कैसे काम करता है।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स जानने के लिए हमारी वेबसाइट देखें jayscompany.com।